बेगर्स कैन नॉट बी चूजर। शहबाज सरकार खतरे में, डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने शहबाज सरकार की बैंड बजा दी। और जो शहबाज सरकार ये कहती थी कि जी बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एक वजीर की किरदार कुशी कर दी और उस किरदार कुशी पर पूरी अमेरिकी इंतजामिया ने इस फार्म 47 की हुकूमत की बैंड बजा दी और उन्होंने ये लिखा, कहा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर और हम आपकी लाइफ लाइन बंद करने वाले हैं। और यकीनन ये फार्म 47 की हुकूमत, जिसके पास सिर्फ 17 सीटें थी और उनको जिताकर वजीर आजम बनाया गया, ये दुनिया में किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया जो ये समझती है कि उनकी हुकूमत को भी, उनको भी झूठे केसेस में, फेक केसेस में फंसवाया गया, उसी तरह ही फेक चार्जेस पर इमरान खान को अंदर किया गया। और जिस तरह साइफर अमेरिकन इंतजामिया ने भेजा, हुकूमत ने भेजा और उसका वावेला भी पूरी दुनिया में मचा। और ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ये चाहती है कि जो बाइडेन की जो हुकूमत थी उसको एक्सपोज किया जाए और उसी वजह से यकीनन वो साइफर को भी, जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी हुकूमत में आएंगे तो वो इस साइफर पर भी बात कर सकते हैं, इसको एक्सपोज कर सकते हैं और इसकी हकीकत भी बता सकते हैं। और जो बाइडेन इंतजामिया को ये मुंह की खाना पड़ेगी और ये एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरह जो बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली की और साइफर लिखा, तो इससे ये यकीनन डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन से बदला लेकर उसको एक्सपोज करेगा। और इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त उनके स्पेशल कंसर्न है और पाकिस्तान में बहुत से पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिका में की पोजीशंस पर है और उनकी सपोर्ट इमरान खान के साथ है, तो वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ मुसलसल राब्ते में है, बरकी साहब या दूसरे, और इससे इस हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। इसकी डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने अपनी हुकूमत के, जिस तरह हम समझते हैं, वजीर, उन्होंने रिचर्ड ग्रैनियल को अपना स्पेशल इनवाय फॉर डिफरेंट कंट्रीज के लिए, एक मिशन के लिए लगाया, यानी वजीर लगाया कि मुख्तलिफ ममालिक में जो इश्यूज वगैरह होते हैं उन पर आप हमें ब्रीफ करेंगे। और जिन्होंने, ये वही रिचर्ड ग्रैनियल है जिन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट किया था, फ्री इमरान खान। और उन्होंने उससे कुछ अर्सा पहले भी एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में भी ट्रंप की तरह का एक बहादुर लीडर जेल में है और वो भी ट्रंप की तरह के फेक चार्जेस पर जेल में है, जिस तरह ट्रंप के ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनाए गए, इमरान खान पर भी उसी तरह के फेक चार्जेस है। और जितने भी चार्जेस हैं, केसेस थे, वो इद्दत में निकाह केस था, वो साइफर का केस था, वो तोशा खाना का केस था, वो सारे वक्त के साथ झूठे साबित हो गए। अदालत ने इमरान खान को रिलीफ दे दिया और दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अब डिप्यूट किया है, यानी वजीर बनाया है, स्पेशल इनवाय बनाया है कि दुनिया में जहां जहां भी बगैरती हो, हुकूमत, बगैरती की हुकूमत कायम की जाए और अवाम के मैंडेट का एहतराम ना किया जाए, तो वहां पर आपने मुझे ब्रीफ करना है, मुझे बताना है, इन्फॉर्म करना है और फिर मैं उसको देखूंगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेसी पर बिलीव करने वाले शख्स है और जिस तरह से उनको निकाला गया और उन पर झूठे फेक चार्जेस लगाए गए, इससे उनके अंदर एक गुस्सा है मजीद और वो स्पेशल तौर पर अपनी एस्टैब्लिशमेंट के भी खिलाफ है। और ये वो समझते हैं कि जहां जहां भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट, एस्टैब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट की वजह से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डिक्टेटरशिप को प्रमोट किया जाए, वहां पर आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। जैसे ही रिचर्ड ग्रैनियल वजीर बने, स्पेशल इनवाय बने, तो फिर इस फार्म 47 की सरकार को मिर्चें लग गई, क्योंकि उसने पहले फ्री इमरान खान का ट्वीट किया था। और जिस तरह ये यहां बैठे पहले ही इमरान खान या पीटीआई के दूसरे लीडर को बजाय उनका सियासी तौर पर मुकाबला करने के ये किरदार कुशी करते हैं, ये नून लीग का शेवा है, चाहे वो बेनजीर की नंगी तस्वीरें फेंकने का इशू हो या कोई भी हो, या इमरान खान की बेटी का जो है, या उसकी बीवी का इद्दत में निकाह केस, इस तरह के ये किरदार कुशी करके अपने आप को आगे लाते हैं। और जब
इन पर फिर थोड़ी बहुत बात की जाए तो इनको ये कहते हैं कि जी पीटीआई वाले बदतमीज है, बद तहजीब है। लेकिन ये किसी की भी किरदार कुशी करें, किसी को भी कुछ कहें, किसी को भी गलत आप अलकाबात दें या इस तरह से, तो इनको अपने अपने तौर पर नजर नहीं आता। जब ये खुद कुछ करें तो ये जो सच्चे बन जाते हैं, ये समझते हैं कि ये हमारा राइट है। और लेकिन जब कोई दूसरा इन पर थोड़ी सी बात करे तो जी अखलाकियात इनको याद आ जाती है। तो इन्होंने फिर रिचर्ड ग्रैनियल पर भी हमले शुरू कर दिए। और इनका जो जियो, जो गुलाम इब्ने गुलाम चैनल है, जिन्होंने हमेशा इनकी गुलामी की है, उसने फौरन ट्वीट कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे शख्स को अपना स्पेशल इन्वाय बना दिया, वजीर बना दिया, रिचर्ड ग्रैनियल को, जो हम जिन्स परस्त है। अब अमेरिका में हम जिन्स परस्ती कानूनी तौर पर जायज है। अब अगर ये आप पाकिस्तान में कोई इश्यू हो तो उस पर तो आप बात कर सकते हैं। जिन ममालिक में जो नॉन मुस्लिम ममालिक है वहां पर अगर उनके कानूनी तौर पर जायज है तो फिर आपको इस तरह से बकवास करने की क्या जरूरत है, आपको किरदार कुशी या बात करने की क्या जरूरत है। तो नून लीग वालों ने भी अपने तौर पर किरदार कुशी शुरू कर दी कि जी रिचर्ड ग्रैनियल हम जिन्स परस्त को प्रमोट करने वाला डोनाल्ड ट्रंप का वजीर बन गया। इनको सिर्फ मिर्चे ये थी कि वो इमरान खान की फेवर में ट्वीट कर चुका था, और वो ट्वीट अब हर कोई भूल चुका था, शायद वो भी भूल चुका हो, लेकिन इनको याद था तो इन्होंने उसकी किरदार कुशी शुरू कर दी। तो जैसे ही जियो ने ट्वीट किया कि जी ट्रंप ने रिचर्ड ग्रैनियल जो कि एक हम जिन्स परस्त है उसको अपना स्पेशल इन्वाय बना दिया, वजीर बना दिया, ट्वीट कर दिया जियो ने। तो रिचर्ड ग्रैनियल ने जियो के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किया और कहा कि मैं आपको दोबारा कहूंगा फ्री इमरान खान। यानी उसने इस ट्वीट के बाद उनको पता चल गया कि ये जो बकवास कर रहे हैं, ये जो अखलाकियात से गिरी हुई बातें कर रहे हैं, इनको एक मौका मिल गया है। सिर्फ किस वजह से, ये तो मुझे जानते भी नहीं है, इनमें से बहुत से को मुझे पता ही नहीं है, इनको सिर्फ मिर्चें इसीलिए लगी है कि मैंने एक ट्वीट किया था फ्री इमरान खान। तो उसने फौरन जो जियो ने उसकी कि जी एक हम जिन्स परस्त को जियो ने फौरन ट्वीट किया कि अमेरिका के सदर जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक हम जिन्स परस्त को अपना वजीर बना दिया, स्पेशल इन्वाय बना दिया। तो रिचर्ड ग्रैनियल को तो इस बात पर कोई गुस्सा भी नहीं आना था, क्योंकि उनके उनके मुल्क के अंदर ये कानूनी तौर पर जायज है, तो इससे उनको कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने, लेकिन उनको पता चल गया कि इनको मिर्चें किस बात पर लगी है, तो उन्होंने फौरन जियो को ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर उसको फिर रीट्वीट किया और कहा कि मैं दोबारा कहूंगा फ्री इमरान खान, ट्वीट किया। और यकीनन इनको अब फिर और मिर्चें लगेंगी जब उसने दोबारा से उसको कह दिया कि फ्री इमरान खान। उसके बाद अमेरिका के फार्मर जो कांग्रेसमैन है मैट गेट, जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अपना एक अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया है। उन्होंने फिर रिचर्ड ग्रैनियल के जो ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा फ्री इमरान खान। यानी जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्पेशल इन्वाय बनाया, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अटॉर्नी जनरल नामजद किया, उन दोनों ने लिखा फ्री इमरान खान। और जॉन जेम्स जो अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी है, उसने लिखा कि जो हुकूमत अपने मासूम लोगों को कत्ल करे वो गैर कानूनी है और नवंबर में की गई किलिंग को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, उसकी सपोर्ट कभी नहीं की जा सकती। और उन्होंने कांग्रेस के 8 मेंबर के दस्तखत शुदा खत को, एक खत जो है वो भेजा, प्रेसिडेंट को लिखा और कहा कि हम इंसानी हकूक की पामाली जो पाकिस्तान में की जा रही है और जो नवंबर में किलिंग की गई 26 नवंबर को, इसका नोटिस लिया जाए। तो यकीनन अब अमेरिकन इंतजामिया खुलकर जब इमरान खान के हक में आ चुके, वो इमरान खान को शायद इतना सपोर्ट ना करते, उनके इमरान खान को सपोर्ट करने की बड़ी वजह इस जो बाइडन इंतजामिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडन इंतजामिया एक दूसरे के शदीद अपोनेंट है। बाइडन इंतजामिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर शदीद तनकीद करती रही है, उस पर बहुत से झूठे केसेस बनाए गए, स्टॉर्मी डैनियल का केस बनाया गया, उसके ऊपर गद्दारी के केसेस बनाए गए डोनाल्ड ट्रंप के। तो अब वो भी चाहता है कि मैं इस बाइडन इंतजामिया को एक्सपोज करूं। और ये जो पाकिस्तान में उन्होंने स्पेशल तौर पर बाइडन इंतजामिया के दौर में ही इमरान खान की हुकूमत के ऊपर हमला किया गया और साइफर लिखा गया, तो यकीनन डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहेंगे कि मैं इस बाइडन इंतजामिया को भी एक्सपोज करूं कि किस तरह से बाइडन इंतजामिया ने दूसरे ममालिक की हुकूमतों को गिराने में अपना किरदार किया, कैसे इन्होंने
डेमोक्रेसी को डीरेल किया और कैसे इन्होंने दूसरी हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत की। और डोनाल्ड ट्रंप जिन जिन लोगों को भी अपना स्पेशल इन्वाय लगा रहे हैं, वजीर लगा रहे हैं या अटॉर्नी जनरल लगा रहे हैं, वो स्ट्रिक्ट तौर पर डेमोक्रेटिक लोग हैं, वो डेमोक्रेटिक क्रेसी को प्रमोट करने वाले हैं, डेमोक्रेसी के को लव करते हैं, प्यार करते हैं कि लोगों को उनके हकूक दिए जाए। ये अवाम का राइट है कि वो जिसको वोट दे उसी को आगे आने दिया जाए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से लोगों को आगे ले। और इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी उन्होंने अपना एक स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगाया हुआ है। और यकीनन अमेरिकन इंतजामिया ये हक बजानिब है कि आप तो कहते थे बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, तो आप अब आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे खिलाफ इस तरह की बातें करें। और यकीनन ये अब इस फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। जब भी डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया हुकूमत संभालेगी, अपना ओथ लेगी, और ये कहा जा रहा है कि शायद उससे पहले ही इस हुकूमत को कोई स्पेशल टेलीफोनिक कॉल आ जाए या इस तरह से कोई मैसेज कन्वे किया जाए कि फौरन इमरान खान को रिहा किया जाए, और उसके बाद बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। क्योंकि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर यानी आप कोई चूज नहीं कर सकते, आपने हमेशा गुलामी करनी होती है, और गुलाम इब्ने गुलाम हुक्म मानने के पाबंद होते हैं। तो एक फोन कॉल पर ये फिर हाथ पांव जोड़ कर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के जी जी हजूर, हम आपके गुलाम हैं और आपका हुक्म सर आंखों पर, आज ही हम इमरान खान को रिलीज कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।